वेलकम बैक। और यहाँ पर शहरनामे में खबर शामिल करेंगे वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हवाले से, जिन्होंने कहा है कि मुल्क में किसी को लॉन्ग मार्च और धरनों की आड़ में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कहते हैं कि मुल्क के आइन और कानून अमन के लिए इमरान खान को जेल भेजने से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सियासी लॉन्ग मार्च होते हैं लेकिन इनके पीछे इंतशार नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी को धरने और इंतशार की आड़ में मुल्क में खून खराबे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इमरान खान खुद कहते हैं कि मेरे मार्च में असलहा बरदार लोग भी थे। उन्होंने कहा कि जिहाद करना है तो गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ करो, जबकि 4 साल अवाम ने तुम्हें बर्दाश्त किया लेकिन कारकर्दगी सिफर है, जिसके बायस मुल्क की मईशत सिसकियां ले रही है। नहीं है तो तुम धरने और इंतशार की आड़ में इस मुल्क में खून खराबा रचाना चाहते हो, इसकी तुम्हें कतई इजाजत नहीं मिलेगी। और सोच समझ कर दोबारा इस मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश करना, पहली दफा तो तुम्हें अपना जो है वो बर्दाश्त किया, कानून हरकत में आए, लेकिन इस दफा अगर इस मुल्क के आइन, कानून और अमन के लिए तुम्हें जेल भी भेजना पड़ा तो हम जेल तुम्हें भेजेंगे, कि तुम इस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हो। आज जो तुम्हारा बयान है, हर दर्दमंद पाकिस्तानी ने पढ़कर सोचा होगा कि इसकी सोच में पाकिस्तान के खिलाफ क्या साजिश इसके जेल में घूम रही। तो साजिशें तुम्हारी घूमती रहे, लेकिन अगर तुमने ये साजिश मुल्क में घुमाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जेल में घुमाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं पाकिस्तानी कौम से वादा करता हूँ, इसलिए नहीं कि तुम सियासी हमारे हरीफ हो, तुम कौम के साथ दुश्मनी कर रहे हो। आओ, जिहाद करना है तो गुर्बत के खिलाफ करो, बेरोजगारी के खिलाफ करो, महंगाई के खिलाफ करो। 4 साल तुम्हें अवाम ने बर्दाश्त किया, लेकिन तुम्हारी करतूत 0/0 है, तभी आज जो मईशत है वो सिसकियां ले रही। मैं पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा करता हूं जिसने तुम्हारे धरने पे कान नहीं धरा, दोबारा भी तुम्हारी किसी बात पे काम नहीं धरेंगे। हम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह जो तुमने इस मुल्क में बर्बादी की है कौम के सामने रखेंगे। रोना नहीं रोएंगे, कौम को हम रास्ते बताएंगे कि हम मुश्किल रास्ते से गुजरना पड़े गुजरेंगे, कौम को दोबारा पैरों पे खड़ा करेंगे, मईशत को अल्लाह ने चाहा तो बहाल करेंगे और इंशाअल्लाह इस मुल्क को कायद-ए-आज़म का खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। खबर शामिल करेंगे पाकपतन से। पाकपतन गर्मी और महंगाई के सताए अवाम लोड शेडिंग के अजाब से परेशान है। शहर भर में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। लोड शेडिंग से हर तबका फिक्र परेशान है। घरों, अस्पतालों में मरीजों का बुरा हाल है। तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट्स, कारोबारी हजरात, दिहाड़ीदार मजदूर, छोटे बच्चे, घरेलू खवातीन सब हैं परेशान हैं। झंग में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ना रुक सका, जबकि घंटों लोड शेडिंग से कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं झंग से इमरान अंसारी, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी इमरान अंसारी, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है झंग में लोड शेडिंग की? जी बिल्कुल, झंग में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ना रुक सका। 1 घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। शहर भर में 6 से 8 घंटे, जबकि दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जारी है। एक तरफ गर्मी की शिद्दत में इजाफा बरकरार है तो दूसरी जानिब लोड शेडिंग ने अवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। जंग में 1 घंटा लाइट आती है, 2-2 घंटे नहीं आती, 1 घंटा जाती है। कोई कारोबार बिल्कुल तबाह हुए पड़े हैं, काम कोई नहीं है, बेरोजगारी हुई पड़ी है। हमारी हुकूमत से इल्तमास है कि ये लोड शेडिंग का सिलसिला ख़त्म किया जाए। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी है तो इनका यही कहना है कि उनका कारोबार तबाह होकर रह गए। शहरियों ने हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर लोड शेडिंग को पर कंट्रोल किया जाए ताकि शहरियों की मुश्किलात में कमी आ सके। जी, अवाम को कीमतों में रिलीफ देने के लिए कमिश्नर साहिवाल खुद फील्ड में निकल आए। शहर के मुख्तलिफ बाजारों और मार्ट में कीमतों की चेकिंग की।
عوام کو اشیاء صرف کی سرکاری نرخوں پر فراہمی یقینی بنانے اور ریلیف فراہم کرنے کے لیے شہر کے مختلف مارکیٹس اور مارٹ کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے ہدایت کی کہ تمام اشیاء صرف کے ریٹ نمایاں جگہ پر لگائے جائیں اور ہر بڑے اسٹور اور مارٹ میں DC کاؤنٹر ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اشیاء صرف کی اوور چارجنگ برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ پرائس مجسٹریٹ روزانہ قیمتوں کی چیکنگ کریں اور DC کاؤنٹرز پر معیاری اشیاء صرف کی دستیابی یقینی بنائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہر پرائس مجسٹریٹ کی کارکردگی عوام کو ریلیف کی صورت میں نظر آنی چاہیے۔ رائے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے قتل اور ڈکیتی کے مقدمات میں مفرور 3 اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم نبیل نے رائے کے علاقے میں فائرنگ کر کے خاتون کو قتل کیا اور فرار ہو گیا تھا۔ ملزم 2 سال سے رائے پولیس کو مطلوب تھا۔ ملزم عامر علی 7 سال سے قتل کے مقدمے میں اسلام آباد پولیس کو مطلوب تھا۔ ملزم عامر نے ضلع کچہری کے باہر فائرنگ کر کے مشتاق نامی شخص کو قتل کیا اور فرار ہو گیا تھا۔ ملزم ظفر اور ڈکیتی کے مقدمات میں 1 سال سے شاہدرہ پولیس کو مطلوب تھا۔ ملزم نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گن پوائنٹ پر شہری سے موٹر سائیکل اور رقم چھین لی اور فرار ہو گیا تھا۔ چوکی انچارج سید شفقت سرور کا کہنا تھا کہ ملزمان کو مزید تحقیقات کے لیے متعلقہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ SP صدر حسن جاوید بھٹی کی بہترین کارکردگی پر انچارج چوکی جیا پکا شفقت سرور کو شاباشی دی اور کہا کہ اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ خبر شامل کریں گے گجرات سے۔ گجرات میں ساتھیوں نے پیشی پر جاتے ہوئے چودھری محمد انصر اور امجد حسین پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے چودھری انصر موقع پر ہلاک ہو گیا جبکہ امجد شدید زخمی ہو گیا۔ تھانہ کڑیاں والا کے علاقے کے رہائشی چودھری انصر اور امجد حسین پیشی کے لیے جاتے ہوئے گاؤں کے موڑ پر پہنچے تو احسن نامی شخص اور اس کے 3 نامعلوم ساتھیوں نے جدید اسلحے سے اندھا دھند فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں چودھری انصر موقع پر ہی دم توڑ گیا، دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق زمین کے تنازع پر کافی عرصے سے مسئلہ چل آ رہا تھا جس کے نتیجے میں ایک جانی نقصان ہو گیا اور وقفہ کے بعد موقع سے مجرم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ان اشتہاری مجرموں کو پکڑنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری چھاپے مار رہی ہے۔ چنیوٹ میں کچہری روڈ پر ڈاکو شہری کو تشدد کا نشانہ بنا کر لاکھوں روپے اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گیا۔ واردات کی CCTV فوٹیج میٹرو 1 نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ اس سلسلے میں فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈکیت شہری کو پسٹل کے ساتھ تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں جبکہ ڈکیتی کے دوران چھینی گئی رقم سڑک پر بکھر گئی جسے ڈاکو آرام سے سڑک سے اٹھاتے رہے۔ ڈکیتی کے دوران وہاں سے گزرنے والے افراد خاموش تماشائی بنے رہے۔ چنیوٹ پولیس شہر اور گرد و نواح میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے۔ خانپور سے خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے خانپور میں 5 موری کے قریب کریانہ کی دکان پر 3 مسلح ڈاکو لاکھوں روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ ڈکیتی کی CCTV فوٹیج بھی موصول ہوئی ہے جس میں ایک ڈاکو کو پیسے لوٹتے واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ دن دہاڑے شہر میں ہونے والی واردات سٹی پولیس کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ گزشتہ دنوں بھی 1 گھنٹے کے اندر 4 ڈکیتیاں ہو گئی تھیں جس میں شہریوں کو لاکھوں روپے سے ہاتھ دھونے پڑے تھے۔ تاجر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ڈکیتیوں کے نہ تھمنے والے سلسلے سے تاجر خود کو غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں۔ IG پنجاب خانپور کے عوام پر رحم کھائیں اور شہریوں کی جان و مال کو تحفظ کا یقینی بنایا جائے۔ شہرنامے کا سلسلہ بھی جاری ہے، حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ شہرنامے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور خبر دیں گے آپ کو اوکاڑا سے، جہاں پر تھانہ شاہپور پولیس نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے بین الاضلاعی ڈکیت گینگ کے 3 اہم کارندوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے فرقان احمد کی اس رپورٹ میں۔
डीपीओ उकाड़ा उमर सईद मलिक की हदायत पर थाना शाहबोर पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बैनुल इजला डकैत गैंग के 3 अहम रुकन गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जमान पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से 4 लाख रुपए नकदी, 3 मोटरसाइकिल्स और असला बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान में परवेज, शाहद इकबाल उर्फ काली और अली शान शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजमान डकैती समेत दीगर संगीन वारदातों में मतलूब थे। गिरफ्तार मुलजमान ने दौरान तफ्तीश मुतअद्दिद डकैती की वारदातों का भी इंकशाफ किया है। गिरफ्तार मुलजमान से मजीद इंकशाफात मुतवक्के हैं। कैमरा टीम के साथ फुरकान अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, उकाड़ा। तंबड़ियाल मेन बाजार अंजुम ताजरान के इलेक्शन में शेर दिल क़यादत हाजी शेख गुलाम कादिर के पैनल ने मैदान मार लिया। सारी कारबीना बिला मुकाबला मुंतखब हो गई। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे यूनुस गुज्जर से। जी बताइएगा यूनुस गुज्जर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ऐसा तो मैं तहसील समड़ियाल के मेन बाजार में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक पैनल बिला मुकाबला मुंतखब हुआ है अंजुमन ताजरा का। इस वक्त हमारे साथ जो मुंतखब हुए हैं यहाँ पर सदर साहब हाजी समीउल्लाह साहब मौजूद हैं और दूसरी तरफ हमारे साथ यहाँ के सरपरस्त आला गुलाम कादर साहब अंजुमन ताजरा के वो मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि ये आइंदा आने वाले दिनों में यहाँ पर जो ताजरों की मुश्किलात है उसको किस तरह हल करने जा रहे हैं। जी सब तो पहला मैं बोबी साहब का यूनुस गुज्जर साहब का बड़ा मशहूर हाँ जिन्होंने सानू मौका दिता है। मैं इंशाअल्लाह पहला भी जनरल सैकटरी रहा तो मैं आवाम की बड़ी खिदमत की है। जे मेरे से कोई कुताही हुई तो वो भी मैं दूर करांगा। मैं भरपूर अपने ताजर भरावां का साथ दांगा, हर तरीके से अपने ताजर भरावां का ख्याल रखांगा। जी जैसा कि जनरल सेक्रेटरी साहब थे हमारे साथ, ये सारा पैनल मैं आपको दोबारा बताता चलूं कि बिला मुकाबला यहाँ पर मुंतखब हुआ है। यहाँ पर इन्होंने एक तारीख अनाउंस की थी दोनों पैनल की तरफ से। उस तारीख पर दूसरी जो पार्टी थी उसने कागजात नामजदगी जो जमा है वो नहीं करवाए थे। इनके साथ अच्छी खासी तादाद होने की वजह से, यहाँ पर ताजरों की तादाद होने की वजह से सब लोगों ने इनके ऊपर एतमाद किया और ये बिला मुकाबला जो पैनल है वो मुंतखब हो गया है। जी कोटद्दू में रक्षा ड्राइवर्स भी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। रक्षा ड्राइवर्स का कहना है कि पेट्रोल 183 रुपए होने की वजह से अब सवारी भी नहीं मिलती। मजीद जानते हैं कोटद्दू से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद याकूब से, जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी मोहम्मद याकूब, बताइएगा। जी शुक्रिया। मैं इस वक्त कोटद्दू के नवाई इलाका दायरा दीन पना मेन जीटी रोड पर मौजूद हूँ। मैं अगर आपको बताता चलूँ यहाँ पर रक्षा हजरात जो हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। लोडर रक्षे पर काम करने वाले, ये मेहनत मजदूरी करने वाले, इनका यही मुतालबा किया जा रहा है कि इस दौरान इस हुकूमत में महंगाई का तूफान जो बरपा हुआ है वो शायद किसी ज़िंदगी में ना आया हो। तो यहाँ पर वो जो तबका है वो भी मेरे साथ मौजूद है। उनका मजीद ये कहना है कि दुख है, सुख है, गमी है, खुशी है, हम इस महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। रक्षा जो इस वक्त जो है वो मेरे साथ मौजूद है। मजीद मैं उन्हीं से जानने की कोशिश करता हूँ। जी भाई आप बताएं, ये महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, पेट्रोल बहुत महंगा है, क्या कहेंगे? 200 लीटर पेट्रोल है, मिलती महंगाई है इतना, रोजी एक है ना, अट्टा है देखो 28 रुपये माण है, ऐसा किधे मारूं? जी में आने वाला हूँ मैं खाली वाले मैंने पेट्रोल 200 लीटर से किधे मारूं? अट्टा देखो, घी देखो 500 रुपये किलो है, मारूं? अल्लाह दे इतना महंगाई खा देते हैं। जी मेरे साथ एक और रक्षा लोडर जो है वो ड्राइवर वो भी मेरे साथ मौजूद है। मौजूद मैं उन्हीं से जानने की कोशिश करता हूँ उसका क्या कहना है। जी भाई आप बताएं। भाईजान पेट्रोल महंगा है बड़ा सा, सारी मारनी कमे बाबे वालवे ने रोजी लगती नहीं, सारी मारा सब परेशान होने हैं। जो रोजी गिरावासी देखो गा खाने तो 1500 रक्षा लाए पिया। बेरोजगारी बढ़ी है भाई, महंगाई देखो तो महंगाई रोज तक पहुंची वेंदी है। डीजल देखो, पेट्रोल देखो कितना महंगा, 200 रुपये लीटर साको पेट्रोल मिलता भाई। डीजल देखो तो कोई जाति जिनके परेशान है, सही परेशानी को चलना रोड ते आए वे अल्लाह पाक खैर करे जो जिनके रोजी मिलन पाए वजह तो रोजी करना पाए सो। जो बेरोजगारी इतनी है जो ऐसा कोई जिनके पूरी बाबे सोच बाल में कर दो। जी जैसा कि आपने सुना है, इनका यही मुतालबा किया जा रहा है कि पेट्रोल जो है हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। इस हुकूमत ने महंगाई का तूफान जो है बहुत ज़्यादा बर्पा कर दिया है। लोडर रक्षा चलाने वाले इनका यही कहना है कि गमी है, खुशी है, सारा दिन सुबह से आते हैं, कोई रोज़ी नहीं लगती, खाली हाथ जो है घर वापस लौट जाते हैं। इनका यही मुतालबा किया जा रहा है कि खुदा के लिए इस महंगाई के तूफान को कंट्रोल किया जाए। जी और अब आपको बताएंगे, शाहदरा के इलाके फर्रुखाबाद में रोजगार की अदम दस्तयाबी पर शौहर ने अपनी बीवी और बच्चों को सड़क पर छोड़ दिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना उवैस फर्रुखाबाद में मौजूद हैं। जी राना उवैस, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، ایک اور ظلم کی داستان، شوہر نے اپنی بیوی اور 4 بچوں کو جو ہے وہ مار کر گھر سے نکال دیا، جو کہ بے سہارا ہو کر ایک پارک میں بیٹھی ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں فرق آباد پارک میں، یہاں پر میرے ساتھ وہ خاتون موجود ہے جو کہ اپنے 4 بچوں کو لے کر یہاں پر بیٹھی ہے۔ نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ پینے کے لیے چیز ہے، اور گرمی بھی یہاں پر بہت ہے۔ مزید اس سے جانتے ہیں کہ ان کو کیا معاملہ پیش آیا کہ جو یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں۔ بھیا مجھے کہتے ہیں کہ کما کے لایا کرو، میں خرچہ نہیں اٹھا سکتا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، یہ میرا بچہ دودھ پیتا ہے، نہ میں کما سکتی ہوں، نہ میں اسے اکیلے کو گھر چھوڑ کے جا سکتی ہوں۔ کبھی مجھ سے بچہ چھین لیتا ہے، کبھی دے دیتا ہے۔ یہ 4 ماہ کا بچہ میرا فیڈ کرتا تھا، اب 4 دن پہلے اسے لے لیا مجھ سے، 4 دن اپنے پاس رکھا، 4 دن کے بعد مجھے دے کے یہاں روڈ پہ بٹھا کے چلا گیا، خود کا نمبر بھی بند کیا، مکان رینٹ کا تھا۔ میری بات سنیں، یہ تو آپ کے شوہر نے جو آپ پر ظلم کیا، تو اب آپ اعلیٰ حکام سے کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ بچے دنیا میں آ گئے ہیں تو ان کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، ان کا یہ قصور کہ یہ دنیا میں آ گئے ہیں، ان کو ان کا حق دیا جائے۔ وہ پریشان حال خاتون کی بات سنی، جو کہ جس کے شوہر نے جو ہے ظلم کی انتہا کرتے ہوئے بچوں کو اور بیوی کو جو ہے وہ گھر سے نکال دیا، اور اعلیٰ حکام سے یہ اپیل ہے کہ ایسے ظلم کو ڈھایا جائے جو کہ معصوم بچوں پر ہوتے ہیں، اور ان کو جو ایسے لوگ ظلم کرنے والے ہیں ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے، تاکہ کوئی آنے والا جو نیکسٹ ایسے معاملات ہیں ان سے جو ہے وہ بچا جا سکے۔ جی، کمشنر ملتان عامر خٹک نے تحصیل آفس خانیوال میں جاری ماہانہ ریونیو کھلی کچہری ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتال اور کھاد کی سپلائی کا جائزہ لینے کے لیے غلہ منڈی کا دورہ کیا۔ مزید احوال جاننے کے لیے اس رپورٹ میں۔ کمشنر ملتان عامر خٹک نے اچانک تحصیل آفس میں جاری ماہانہ ریونیو کچہری ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال اور کھاد کی سپلائی کا جائزہ لینے کے لیے غلہ منڈی خانیوال کا دورہ کیا۔ بعد ازاں پنجاب سٹیز پروگرام شہر میں میونسپل سروس کی بہتری کے لیے ورلڈ بینک کے تعاون سے ملنے والی مشینری خانیوال یونٹ کے حوالے کر دی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر خانیوال شاہد فرید، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی افتخار بنگش، چیف آفیسر ضلع کونسل محمد حسین بنگش بھی ہمراہ تھے۔ کمشنر ملتان عامر خٹک نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کوشش سے یہاں پہ جو ہم نے مشینری ہینڈ اوور کی ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے جو سٹی کی کلیننس کمپین ہے اس میں کافی پازیٹیو رزلٹ ان کو ملے گا۔ لیکن میری ان کو انسٹرکشنز ہیں اسپیشلی کہ صرف مشینری ہینڈنگ ٹیکنگ نہیں ہے، مشینری کا پراپر مینٹیننس اور پراپر ان کا خیال بھی رکھا جائے گا، کیونکہ جہاں پہ ہم مشینری ہینڈنگ ٹیکنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ یوز ہوتی ہے، گورنمنٹ کی پراپرٹی تو ہو جاتی ہے، لیکن گورنمنٹ کے ہمارے ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو اس طرح اون نہیں کرتے ہیں، اس طرح ان کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ ہمارا ایک ایسٹ ہے، اس کو اسی طرح پراپرلی مینٹین کر کے استعمال کرنا چاہیے، تاکہ ضلع کی بہتری کے لیے، ضلع کی صفائی کے لیے اور باقی ایکٹیویٹیز میں جہاں پہ بھی آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اس میں اچھے طریقے سے آپ لوگوں کے لیے یہ اویلیبل رہے۔ لیکن پنجاب سٹیز پروگرام کے تحت ہونے والے کام شہر کی ترقی کے لیے گیم چینجر ثابت ہوں گے۔ ورلڈ بینک شہر کی ترقی کے لیے 2 ارب روپے سے زائد خرچ کر رہا ہے۔ شہریوں کو صاف ستھرا ماحول کی فراہمی ڈویژنل انتظامیہ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ کیمرہ مین شیخ سہیل کے ساتھ صلاح الدین مرزا، ڈسٹرکٹ رپورٹر میٹرو 1 نیوز، خانیوال۔ رخ کریں گے وہاڑی کا۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی میاں رفیق احسن کا کہنا ہے کہ یوریا کھاد ڈیلر کا یا دکاندار کسی صورت بھی زائد قیمت وصول نہیں کرے گا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد ممتاز سے جو اس وقت کسان کے پاس موجود ہیں۔ جی ممتاز، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، پورے پاکستان کی طرح وہاڑی شہر میں بھی کھاد کی قلت ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کسان، ان سے جانتے ہیں یہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی شکریہ جناب میٹرو 1 کا جنہوں نے موقع دیا، اور میں شکر گزار ہوں ڈپٹی کمشنر میاں رفیق احسان صاحب کا جنہوں نے جناب کھاد ڈیلران حضرات سے میٹنگ کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد اور عوام کو کھاد مہیا ہونے شروع ہو گئی ہے۔ تقریباً ہر کسان کو کھاد مل رہی ہے، اور میں یہ اس بات کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سختی سے تنبیہ کی ہے کہ کسی کو یوریا کے ساتھ ڈی اے پی کی بلیک میلنگ نہیں کرنی، جس کو جو چاہیے وہی دینی ہے۔
जी, किसान का यही कहना है कि डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी मियां रफ़ीक एहसन ने जो खाद डीलरों को बुला के हुक्म जारी फरमाया है कि जो यूरिया के साथ DAP आप देते थे वो भी अब नहीं देनी, जितनी यूरिया जिस किसान को चाहिए वो उतनी मुहैया करें और गवर्नमेंट के रेट के मुताबिक करें। किसान ने डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा। जी, मोहम्मद मुमताज़, मेट्रो 1 न्यूज़, विहाड़ी। रुख करेंगे अब खानेवाल का, जहां पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद फरीद की खुसूसी हिदायत पर सेक्रेटरी RTA हिना रहमान की जानिब से वैगनों पर लगे LPG सिलेंडर के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? फरीद की खुसूसी हदायत पर सेक्रेटरी RTA हिना रहमान का LPG सिलेंडर जो वैगनों में इस्तेमाल हो रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़ हो चुका है। बात कर लेते हैं सेक्रेटरी RTA हिना रहमान से। जी मैडम, बताइएगा कि जिस गाड़ियों में सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे हैं LPG, उनके खिलाफ आपने कार्रवाई का आगाज़ किया, कितनी गाड़ी को जुर्माना किया और कितनी गाड़ी बंद की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुर्माना अब तक काफ़ी गाड़ियों को कर चुके हैं, तकरीबन हमारा मेरा ख्याल है मोर देन 30 व्हीकल्स को हुआ है फ़ाइन। लेकिन ये है कि इसमें गाड़ियों को इम्पाउंड कर रहे हैं, अभी मोस्टली फोकस इस पे है। जिसमें कोई माइनर वायोलेशन है, फिटिंग वगैरह का इशू है या सिलेंडर प्रॉपर नहीं लगे हुए, उसको फ़ाइन कर रहे हैं। लेकिन जिस गाड़ी में LPG हमें मौके पर मिल रही है उसको बंद कर रहे हैं गाड़ियों को। और मज़ीद ये कि CNG अलाउ है, सिलेंडर अलाउड है गाड़ी में, अगर सर्टिफाइड है सिलेंडर तो 2 सिलेंडर्स की इजाज़त है टोयोटा हाईएस में। लेकिन उसमें सिर्फ ये CNG यूज़ कर सकते हैं, और अगर CNG नहीं मिल रही होती तो फिर उस सूरत में ये लोग LPG इस्तेमाल करते हैं, जो कि सरासर बैन है। तो उस पर फिर जाहिर है आजकल जो हीट सिचुएशन है और ये बिल्कुल चलता फिर थ्रेड है, अल्लाह ना करे कोई भी थोड़ी सी मज़ीद इसको हीट मिलती है, छोटी सी लीकेज पे ये फ़ौरन आग पकड़ लेती है गैस। सो इसमें अब कोशिश कर रहे हैं इन पे सख्ती से करवाएं अमल दरामद। आलमोस्ट हमने तकरीबन इसमें कल 7 व्हीकल इम्पाउंड हुई थी, आज 9 अब तक हो चुकी हैं, मज़ीद भी हम कर रहे हैं, मतलब मोर देन 20 जो है वो व्हीकल्स इम्पाउंड हो जाएंगी आज की डेट तक इसमें। तो बाकी इसमें हमें आवाम का भी ताउन चाहिए। ज़ाहिर जब हम गाड़ियाँ बंद करते हैं तो आवाम को भी सफ़र करना पड़ता है, लेकिन अगर हम इस पर सख्ती नहीं करते तो ये सबसे ज़्यादा आवाम के लिए नुकसानदेह है। सो अपनी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पर सख्ती से अमल दरामद करवाएं। बाकी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को भी इसमें लिखेंगे कि ओवरऑल बाकी पंजाब में बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी इस पर सख्ती हो, क्योंकि सारी गाड़ियाँ आपस में कनेक्टेड है। एक व्हीकल डिस्ट्रिक्ट से गाड़ी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाती है, सो हमें बाकी डिस्ट्रिक्ट का भी ताउन चाहिए होगा। ये बताएगा कि आपने कल छुट्टी वाले दिन भी आप फील्ड में मौजूद रही थी, जिस गाड़ियों में ओवर चार्जेस ज़्यादा किराया ले रहे हैं उस पर आपने कार्रवाई की है, इस बारे में क्या कहना चाहिए? जी, DC साहब की डायरेक्शन से उस पर भी स्टार्ट किए हैं कि ओवर चार्जिंग अभी जो फ्यूल की सिचुएशन है उसमें ट्रांसपोर्टर्स को भी इश्यूज़ तो आ रहे हैं, लेकिन जाहिर है फिर भी इस तरह हम अपनी मनमानी से उनको फेयर की हम परमिशन तो नहीं दी जा सकती जब तक हमें नोटिफिकेशन एक्चुअली होता है कि प्रोविंशियल अथॉरिटी जो है नोटिफिकेशन जारी करती है। तो जब तक हमें नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक ये है कि थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा इनको भी कि एज़ पर ला ही चार्ज करें। सो उसमें भी हम कर रहे हैं, जो हमें ओवर चार्जिंग की ज़्यादा कंप्लेंट आ रही हैं उस रूट पे हम फोकस कर रहे हैं। अब तक हमें लाहौर रूट के अलावा बाकी किसी रूट की नहीं आई हैं, और आई थिंक जो 5 to 10 रुपीज़ होते हैं तो वो मेरा ख्याल है लोगों को भी आदत हो गई है, लेकिन फिर भी इसकी इजाज़त तो नहीं दी जा सकती। अगर हमें शिकायत नहीं भी आता तो वो भी हम चेक कर रहे हैं। उस सूरत में भी हम अभी फ़िलहाल तो चलान कर रहे हैं, अभी सख्ती से गाड़ियाँ मतलब इम्पाउंड नहीं कर रहे, LPG पे हम कर रहे हैं इम्पाउंड गाड़ियों को। आज बिल्कुल सेक्रेटरी RTA हिना रहमान का यही कहना था कि LPG सिलेंडर जो गाड़ी में इस्तेमाल है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और जो ओवर चार्जेस गाड़ी मालिकान कर रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। जी, मीरपुर खास से आपको खबर देंगे, बताएंगे वापडा अफसरान और अहलकारों के खिलाफ मुकदमात और छापों के खिलाफ पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन की जानिब से प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि इत्तेफाकी हादसात में मुकदमात और घरों और ऑफिस में बिला जवाज छापे और छापों के दौरान चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। पुलिस का रवैया हम अफसरान और मुलाजमीन के साथ ऐसा था जैसे हम मुजरिम हैं। उन्होंने कहा कि हमने पूरे शहर में जिला इंतजामिया को कई बार PMT के नीचे कब्जों और पत्थरों की शिकायत के मुख्तलिफ हाई टेंशन तारों के नीचे गैर कानूनी मुकीम लोगों के हवाले से नोटिस जारी किए, ताहम जिला हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की। हवाले से आज ये हमारा एहतजाज प्रेस क्लब के आगे है। अगर यही चलता रहा तो इंशाअल्लाह ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में किया जाएगा। मैं आपको ये बताता चलूं कि 2-3 दिन पहले जो हादसा सेटेलाइट ऑन छब्बीस में पेश आया, हमें इंतहाई दुख है, हमें इंतहाई अफसोस है कि इंसानी जाने जाया हुई है। मैं आप लोगों से कहता हूँ कि हमने कई अपने शहीदों की लाशें उठाई,
कई दोस्त हमारे मुलाजिमीन माजूर हो गए। इस दुख को हमसे ज्यादा कौन समझ सकता है। लेकिन मैं यहाँ बात करता चलूं कि हम लोग जो पूरे मुल्क को रोशन किए हुए हैं, हम कोई कातिल नहीं है, हम कोई दहशतगर्द नहीं है, या हमने कोई जुर्म नहीं किया। जिस तरह पुलिस हमारे घरों के अंदर दाखिल हुई है, हमारे एम्प्लॉय के, हमारे अफसरान के घर में इस तरह दाखिल हुई है कि खुदा न खास्ता हमने पता नहीं क्या कर दिया है। मैं आपको बताता चलूं कि हमने इंतजामिया को और उनको पहले भी नोटिस दिया था कि ये गैर कानूनी अमल है। शहरनामे का सिलसिला अभी जारी है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको भक्कर से, जहां पर कम्प्रिहेंसिव स्कूल के ज़ेर एहतमाम टैलेंट हंट में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात के एजाज़ में मुकामी हॉल में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी साबिक़ सूबाई वज़ीर सईद अकबर नूरानी और नवीद अहमद वड़ाइश थे। मज़ीद देखते हैं भक्कर से गुलाम यासिन खोकर की इस रिपोर्ट में। कम्प्रिहेंसिव स्कूल बक्कर के ज़ेर एहतमाम टैलेंट हंट में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तलबात के एजाज़ में मुकामी हाल में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक़ सूबाई वज़ीर सईद अकबर नवानी थे, जबकि दीगर मेहमानों में पैटर्न इन चीफ कम्प्रिहेंसिव स्कूल एंड कॉलेज सरगोदा नवीद अहमद वड़ाइच, ग्रुप कोऑर्डिनेटर इरफान अकबर चौधरी, डायरेक्टर राना अहमद नवाज, सदर बार कौंसल मलिक खालिद चीना, डायरेक्टर बिस्मिल्लाह बिल्डर राना मोहम्मद अरशद, चौधरी मकसूद अहमद, चौधरी उमैर मकसूद और दीगर स्कूल्स के असातिज़ा थे। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था, जो किसी भी बच्चे को आगे लाना और उसको अप्रिशिएट करना और उसको इनकरेज करना का जो तरीका अपनाया है वो काबिल सताइश है। तो मैं उन बच्चों को शाबाश भी देता हूँ और उनके लिए दुआ गो भी हूँ। अपने इस इंस्टीट्यूशन का नाम भी बुलंद करेंगे और पाकिस्तान के लिए भी वो बेहतर एक नुमाइंदा तौर पर बन के निकलेंगे। कम्प्रिहेंसिव ग्रुप ऑफ स्कूल के जितने मुंतज़मीन हैं मैं उनका मशकूर हूँ। इस कम्प्रिहेंसिव ग्रुप में और इस्लाम साहब ने इन बच्चों की सलाहियतों को जांचने के लिए, सलाहियतों को निखारने के लिए जो टैलेंट हंट प्रोग्राम किया है और उसके बाद आज उनकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। मैं समझता हूँ कि इन बच्चों की हौसला अफजाई जितनी की जाएगी, इनकी सलाहियत में, इनके पैशन में, इनके टारगेट और ओरिएंटेशन में बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट आएगी। शदीद मौसम में टैलेंट हंट मुनक़्क़द करवाया और फिर उसकी आज तकरीब की जिसमें बच्चों ने प्राइजेस लिए। मैं तमाम स्टाफ को, तमाम इंतजामिया को, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश। प्रिंसिपल कम्प्रिहेंसिव स्कूल बक्कर इस्लामुल्लाह वड़ाइच का कहना था, मुझे खुशी हुई कि बच्चों ने बड़ी मेहनत की और पोजीशन हासिल की। मुख्तलिफ स्कूलों के जो बच्चे थे उनको हमने यहाँ मदऊ किया और उनका हमने टैलेंट हंट टेस्ट लिया। उसके अंदर जो जो बच्चा विनर था या जिसकी अच्छी परसेंटेज थी उसके लिए हमने एक बहुत अच्छा फंक्शन अरेंज किया। टैलेंट हंट में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में कैश प्राइज और दीगर इनामात तकसीम किए गए। साथी कैमरामैन के साथ गुलाम यासिन खोकर, मेट्रो वन न्यूज़। शाहकोट से खबर शामिल करेंगे, जहां मुस्तहिक माजूर अफराद में 27 व्हील चेयर्स तकसीम करने की तकरीब मुकामी मैरिज हॉल में मुनक़िद हुई। इस तकरीब की तफसीलात बता रहे हैं शाहकोट से हमारे नुमाइंदे नाज़िम सत्तार अपनी इस रिपोर्ट में। माजूर अफराद हमारे मुआशरे का अहम हिस्सा है, जिनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुखय्यर हजरात और निजी फलाही तंजीम ने तकरीबन 3,51,000 रुपए की लागत से 27 मुस्तहिक मजदूर अफराद जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं व्हील चेयर तकसीम की। अहले खैर के ताउन से जिला ननकाना साहब में शाहकोट के मकाम पर 27 अफराद के दरमियान जो है वो व्हील चेयर तकसीम करने की एक तकरीब मुनक़्क़िद कर रही है। मेहरबानी, शुक्रिया इन्होंने जिन्होंने साढ़े इन्होंने मजदूरों ने तावन किया है। तह दिल शुक्रिया अदा कर दें और तारीफ कर दें कि इन्हू कायम और दायम अल्लाह रखे और साढ़े पाकिस्तान विच साडी मुल्क दे विच एक खास अदारा जिहड़ा खल्क की खिदमत और खल्क की खिदमत हो रही है। तंजीम ने इस अज़म का इजहार किया कि जिला ननकाना साहब में कोई भी मजदूर ऐसा ना रहे जिसे व्हील चेयर मुहैया ना की जाए, जबकि अल खिदमत कलेक्शन लैब बनाने का भी ऐलान किया गया। कैमरा टीम के साथ नाज़िम सत्तार, मेट्रो वन न्यूज़, शाहकोट। पाकिस्तान रग्बी यूनियन के ज़ेर एहतमाम एशिया रग्बी डिवीजन 2 चैंपियनशिप पंजाब स्टेडियम में शुरू हो गई है। पाकिस्तान रग्बी यूनियन के सदर आरिफ सईद ने एशिया रग्बी के चीफ एग्जीक्यूटिव टूर्नामेंट डायरेक्टर सेक्रेटरी PRU सलमान शेख, पाकिस्तान रग्बी टीम के कोच कप्तान
हम्मास सफदर, थाईलैंड के कोच, कप्तान, चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान रग्बी यूनियन रिजवान मलिक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सदर पाकिस्तान रग्बी यूनियन आरिफ सईद का कहना था कि थाईलैंड की रग्बी टीम और एशिया रग्बी टीम का शुक्रिया जो यहाँ खेलने के लिए आए। पाकिस्तान रग्बी टीम बेहतरीन तरीके से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रही है। टूर्नामेंट डायरेक्टर कैच जलाजल का कहना था कि 2019 के बाद एशिया रग्बी का पहला 15 साइड कैलेंडर इवेंट है। खैरपुर से खबर शामिल करेंगे, जहां गैस्ट्रो की वबा बेकाबू हो गई। 24 घंटों के दौरान 45 से ज्यादा बच्चे अस्पताल में दाखिल कराए गए। 45 से ज्यादा बच्चे सिविल अस्पताल, सिटी अस्पताल और गम्स अस्पतालों में दाखिल हुए, जबकि गुज़िश्ता 15 रोज के दौरान 1600 से ज्यादा बच्चे गैस्ट्रो से मुतासिर हुए। खैरपुर में गैस्ट्रो की वबा 15 रोज कबल फैली थी। बच्चों की बीमारियों की वजह के माहिर डॉक्टर तारिक के मुताबिक गर्मी की शदीद लहर चल रही है, जिसकी वजह से बच्चे गैस्ट्रो में मुब्तला हो रहे हैं और कई बच्चे रोजाना की बुनियाद पर अस्पतालों में आ रहे हैं। उनका कहना था कि बच्चों को सूरज की तपिश और गर्मी से बचाना होगा। गर्मी में कमी होने के बाद गैस्ट्रो की वबा खत्म हो जाएगी। बिहाड़ी के नवाही इलाके लुडन के पसमानदा अवाम को मसीहा मिल गया। रूरल हेल्थ सेंटर लुडन के इंचार्ज डॉक्टर फरूख जैनब ने खिदमत खल्क के जज्बे के तहत अस्पताल को मिसाली बना दिया है। इलाज मुआवजे के लिए दूर जाने वाले गरीब आवाम को अब अपने ही इलाके में तमाम सहूलियात मैसर हैं। लुडन का अस्पताल जो सालों से वीरान पड़ा था, डॉक्टर रुख जैनब ने आते ही इसकी तज़य्युन और आराइश करके उसका नक्शा ही बदल डाला, जबकि ज़िले अफसरान की मदद से रूरल हेल्थ सेंटर में अद्वियात समेत दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी भी 100% बना दी गई है। उनकी इन्हीं नुमाया खुसूसियात को देखते हुए ख़वातीन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मुल्तान ने उन्हें अवार्ड देते हुए उनको अपने शोबे में जनूबी पंजाब की सबसे मिसाली खातून का लक़ब दिया है। मैंने अपनी कैपेसिटी में पूरी कोशिश की है कि उनको हल किया जाए। यहाँ जो पेशेंट्स हैं, जो मरीज़ हैं, उनके इलाज के लिए बेहतर से बेहतर उनको फैसिलिटीज़ दी जाए। मेडिसिन, अद्वियात जो सारी हैं वो उनको हर वक्त मौजूद हो। मैंने ये भी इंश्योर किया है कि जो हमारा अमला है वो 24/7 24 घंटे यहाँ अवेलेबल हो। इसके अलावा हमने RHC लुडन में ECG भी स्टार्ट कर दिया है। हमने हमारी इमरजेंसी को भी अपडेट कर दिया है और मैं बड़ी यकीन से कह सकती हूँ कि इस वक्त जितने भी हम डॉक्टर्स यहाँ तैनात हैं, जितना भी अमला तैनात है, हम सारे आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। ये होता है कि यहाँ कुछ शरपसंद अनासिर हैं, कुछ लोग हैं जो हमें कभी कभी काम करने से रोकते हैं, बट हम लोग फिर भी अपना काम करते हैं। और अब आपको बताएंगे, पंजाब भर की तरह उच्च शरीफ में भी धान की पनीरी की काश्त का आगाज हो चुका है। काश्तकारों को मंजूर शुदा इक़साम काश्त करने की तरगीब दी जा रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहबाज शकरानी की इस रिपोर्ट में। खबर देंगे जतोई से, जहां पर अधूरे तरक्याती काम शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। सड़कों की खस्ता हाली के बायस तलबा और तालिबात को स्कूल और कॉलेजेस आने जाने में शदीद मुश्किलात पेश आती हैं। शहरी सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मजीद जानते हैं जतोई से हमारे नुमाइंदे हुज़ैफा आरबी की इस रिपोर्ट में। जतोई की टूटी फूटी सड़कें, धूल उड़ाती गाड़ियां शहरियों के लिए वबाल जान बन गईं। सड़कों की खस्ता हाली के बायस तलबा और तालिबात को स्कूल और कॉलेज आने जाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरी सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इस रोड पर बहुत बड़ी दुकानें, बैंक इस रोड पर मौजूद हैं। हम हुकूमत बाला से मुतालबा करते हैं, बराए मेहरबानी, हम 4 माह हो गए हैं इसे रोड़ा डालकर, आपके ठेकेदार गायब हो चुके हैं। MNA MPA भी इस चीज की तवज्जो नहीं दे रहे। शहरियों का कहना है कि 6 माह पहले ठेकेदार ने सड़कों पर पत्थर और मिट्टी डाली, जिसके बाद वो काम को अधूरा छोड़कर गायब हो गया। गर्दो गुबार से वो शदीद परेशान हैं। ये मतलब टूट फूट का शिकार है कि वो करते नहीं है काम। जब वोटों का टाइम आता है वो आ जाते हैं
ان کے ساتھ ورکر ہوتے ہیں کہ جی ہم آپ کا یہ کام کر کے دیں گے, ہم آپ کا یہ کام کر کے دیں گے, کہ جی آپ ہمیں ووٹ دیں, ہم آپ کی جتوئی کی آپ کو سڑکیں بنا کے دیں گے, آپ کی سیور لائن ٹھیک کر کے دیں گے. ان کے اس وقت وعدے وعدے ہوتے ہیں, جب یہ ووٹ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ نظر ہی نہیں آتے ہمیں. شہریوں کا کہنا تھا کہ پہلے تو ان کے علاقے میں ترقیاتی کام نہیں ہوتے, اگر کسی کو کام کرنے کا خیال آ ہی گیا تو ٹھیکیدار کام ادھورا چھوڑ کر بھاگ گیا. وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل ہے کہ جلد از جلد سڑکوں کی تعمیر مکمل کی جائے. محمد حذیفہ عربی, میٹرو ون نیوز, جتوئی. خبر شامل کریں گے گھوٹکی سے. تحریک انصاف گھوٹکی کے ضلع صدر نے گھوٹکی پولیس پر الزام لگایا ہے کہ پولیس صوبائی وزراء کی اعلیٰ کار بنی ہوئی ہے. اپنی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ گھوٹکی پولیس پیپلز پارٹی کے صوبائی رہنماؤں کی اعلیٰ کار بن چکی ہے اور بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے میں ہی پیپلز پارٹی کے صوبائی رہنما جام اکرام اللہ خان دھاریجو نے ہمارے منتخب نمائندان اور ووٹرز کو پولیس اور اپنی فورس کے ذریعے ہراساں کرنا شروع کر دیا ہے. صوبائی وزیر اپنے سرکاری عہدوں پر فائز بھائیوں کے ذریعے بھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز نمائندگان کو ہراساں کر رہے ہیں. اور اب بتائیں گے کروڑ پکا سے, جہاں پر صحرائی علاقوں میں سینکڑوں ایکڑ پر پھیلے پیلو پک کر تیار ہو چکے ہیں. پیلو ایک معروف پھل ہے جو عزیز رشتہ داروں کو تحفے کے طور پر بھی بھیجا جاتا ہے. اس بارے میں مزید بتائیں گے کروڑ پکا سے حسنین خان رند اپنی اس رپورٹ میں. ابھی ان کی فرمائش ہے کہ ہمیں اور بھیجیں. خشک سالی میں جنگلی رسیلا پھل علاقہ مکینوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں. پیلو ایک ایسا خوردرو اور سخت جان درخت ہے جو سرائے تھر میں شدید خشک سالی کے باوجود بھی ہرا رہتا ہے. یہی نہیں, خشک سالی کے موسم میں اس کی شاخیں انگور نما پھلوں سے لد جاتی ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ بے شمار طبی خصوصیات رکھنے والے اس درخت کی بقا کے لیے حکومت اور معاشرہ مل کر ایسے اقدامات کرے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ قدرت کا انمول تحفہ صفحہ ہستی پر موجود رہے. کیمرہ ٹیم عباس خان کے ساتھ حسنین خارند, میٹرو ون نیوز, کروڑ پکا. اور اسی کے ساتھ ہی شہرنامے سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.